मान लीजिए हमें एक समाज का निर्माण करना है। एक ऐसा समाज जहां पर हर तरह के लोग हैं, कुछ अमीर भी, कुछ गरीब भी, कुछ स्ट्रांग और कुछ वीक। अब इस समाज के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ कॉमनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स की, सिद्धांतों की, जिसे हर किसी ने एक्सेप्ट किया है, सर्वसम्मति से जिन सिद्धांतों को माना गया है, उन सिद्धांतों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिन सिद्धांतों के आधार पर, जिन प्रिंसिपल्स के आधार पर हम इस सोसाइटी को गवर्न करेंगे। ठीक है, एक सोसाइटी एग्जिस्टेंस में कब आता है? जब कुछ लोग मिलते हैं, मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स के आधार पर हम अपने आप को एक समाज के रूप में संगठित करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन प्रिंसिपल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये समाज जस्ट हो, न्याय संगत हो, तो जरूरत है कि हम जिन प्रिंसिपल्स को डिसाइड कर रहे हैं, जिन प्रिंसिपल्स को, जिन सिद्धांतों को इस समाज का आधार बना रहे हैं, वो सिद्धांत भी, वो प्रिंसिपल्स भी न्यायोचित हो, जस्ट हो। ठीक है, अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि जिन प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, जिनके आधार पर हम इस समाज का गठन करेंगे, इस सोसाइटी को हम बिल्ड करेंगे, उन प्रिंसिपल्स को डिसाइड कौन करेगा? उन प्रिंसिपल्स का निर्धारण कौन करेगा? उन सिद्धांतों का निर्धारण कौन करेगा? कौन ये तय करेगा कि ये प्रिंसिपल क्या होंगे, ये सिद्धांत क्या होंगे? कौन ये तय करेगा? ठीक है, जॉन रॉल्स कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इसे तय करेंगे कौन? समाज के ही प्रतिनिधि, समाज के ही लोग। क्योंकि समाज जो है ये लोगों से मिलकर बना है, और लोग खुद डिसाइड करेंगे कि कौन से वो प्रिंसिपल्स होंगे जिनके आधार पर वो अपने जीवन को एक समाज के रूप में संगठित करना चाहते हैं। ठीक है, तो लोग खुद मिलकर डिसाइड करेंगे इन प्रिंसिपल्स को। ठीक है, देखिए हमारा टारगेट यहां पर क्या है? हम इस समाज को, इस सोसाइटी को जस्ट बनाना चाहते हैं। हम एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं, एक न्याय संगत, न्यायोचित समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक ऐसा समाज जहां पर न्याय की स्थापना हो। इसलिए हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की खोज में हैं जो खुद जस्ट हो, न्यायोचित हो, फेयर हो। ठीक है, और एक बात हमने मान लिया कि हमारा ये जो समाज है, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग होंगे, अमीर, गरीब, स्ट्रांग, वीक, हर तरह के लोग होंगे। और हमने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि ये लोग खुद मिलकर इन प्रिंसिपल्स को डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होती है। जब हम ये कहते हैं कि समाज के प्रतिनिधि, समाज के लोग खुद मिलकर इन प्रिंसिपल, इन सिद्धांतों का निर्धारण करेंगे, और साथ ही साथ हम जब इस बात को मान लेते हैं कि ये जो समाज है, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, समस्या यहीं पर उत्पन्न होती है। ठीक है, मान लीजिए समाज के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, और मिलकर वो डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये कौन कौन से होंगे। तो जो रिच व्यक्ति है, ठीक है, वो कोशिश करेगा कि ऐसे प्रिंसिपल्स बने, ऐसे प्रिंसिपल्स का निर्धारण हो जो उस रिच व्यक्ति को, उस अमीर व्यक्ति को मदद करें, उस अमीर व्यक्ति के फेवर में हो। ठीक है, तो जो रिच सेक्शन है सोसाइटी का, उस रिच सेक्शन का जो प्रतिनिधि है, वो चाहेगा कि ऐसे प्रिंसिपल्स बने, ऐसे सिद्धांतों का निर्माण हो जिनसे उन्हें लाभ हो। ठीक है, अमीर लोगों को लाभ हो, वो चाहेगा। इसी तरह जो पुअर सेक्शन है, पुअर सेक्शन का जो प्रतिनिधि होगा, वो चाहेगा कि ऐसे प्रिंसिपल्स का निर्माण हो, ऐसे प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया जाए जिनसे पुअर पीपल को लाभ हो। ठीक है, उसी तरह जो स्ट्रांग है वो चाहेगा कि ऐसे प्रिंसिपल्स बने जिससे जो स्ट्रांग है उन्हें लाभ हो, और जो वीक है वो चाहेगा कि ऐसे प्रिंसिपल्स का निर्धारण हो जिनसे जो वीक है उन्हें लाभ हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर लोग इकट्ठे होकर, मिलकर समाज को निर्माण करने वाले, समाज का संगठन करने वाले कुछ सिद्धांतों का निर्धारण कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं
वो इम्पार्शियल नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है। लोग अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर तबका अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। जो रिच है वो अपने हित को आगे बढ़ाना चाहता है, पुअर अपने, स्ट्रॉन्ग अपने, वीक अपने। तो इस सिचुएशन में जो प्रिंसिपल्स उभर कर आएंगे वो न्यायोचित नहीं होंगे। जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में जो प्रिंसिपल्स निकल कर आएंगे, जिन सिद्धांतों का निर्धारण होगा, वो न्यायोचित नहीं होंगे। रॉल्स का टारगेट क्या है? रॉल्स चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स का निर्धारण हो जो कि जस्ट हो, न्यायोचित हो, और इस सिचुएशन में वैसे प्रिंसिपल्स का निर्धारण करना संभव नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रॉल्स हमें एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं। वो हमें कुछ इमेजिन करने को कहते हैं। रॉल्स कहते हैं कि ये एक समस्या है, ठीक है, और ये एक रियलिस्टिक समस्या है। ऐसा होता है, ठीक है, जब भी हम कोई कलेक्टिव एफर्ट करने की कोशिश करते हैं, सामूहिक प्रयत्न करने की कोशिश करते हैं, तो इस सामूहिक प्रयत्न में भी कुछ वैसे लोगों का हित आगे बढ़ जाता है जो कि पावरफुल हो, इन्फ्लुएंशियल हो। तो वैसा यहां पर भी होने की संभावना है, ठीक है। लेकिन यदि रॉल्स कहते हैं एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, कि जो लोग इन प्रिंसिपल्स को डिसाइड करने वाले हैं, समाज के निर्माण के लिए जो जस्ट और फेयर प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है, जो लोग इन प्रिंसिपल्स को डिसाइड करने वाले हैं, रॉल्स कहते हैं कि क्या होगा यदि ये लोग जो हैं, इन्हें ये नहीं पता हो कि ये समाज में किस स्थिति में है। दैट मीन्स कि जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी स्थिति क्या है समाज में, ठीक है। दैट मीन्स कि जो रिच है उसे ये नहीं पता कि वो रिच सेक्शन से बिलोंग करता है समाज के। जो पुअर है उसे ये नहीं पता कि वो पुअर सेक्शन से बिलोंग करता है समाज के। जो स्ट्रांग है उसे ये नहीं पता कि वो स्ट्रांग सेक्शन से बिलोंग करता है। उसी तरह जो वीक है उसे ये नहीं पता कि वो समाज के वीक सेक्शन से बिलोंग करता है। दैट मीन्स कि जो लोग मिलकर जस्टिस के प्रिंसिपल को निर्धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपनी स्थिति के बारे में नहीं पता कि समाज में उनकी स्थिति क्या है या क्या होने वाली है। जब एक ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है, इस कंडीशन को हम ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं। जब समाज के लोग जो हैं, उन्हें ये नहीं पता कि समाज में उनकी स्थिति क्या होगी, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स को डिसाइड करते वक्त जब लोगों को ये नहीं पता कि समाज में उनकी स्थिति क्या होगी, उस कंडीशन को हम ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में जो लोग होंगे वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत आएंगे। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब यही है कि लोगों को अपनी स्थिति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। जब जो रिच है उसे यही नहीं पता कि वो रिच है, समाज में उसकी स्थिति है कैसी, एक अमीर की स्थिति है, तो वो कभी भी एक ऐसे प्रिंसिपल बनाने की बात नहीं करेगा जिससे रिच पीपल को लाभ हो। जो पुअर है उसे ये नहीं पता कि समाज में उसकी स्थिति एक पुअर पर्सन की है, तो वो कभी भी एक ऐसे सिद्धांत बनाने की बात नहीं करेगा जिससे सिर्फ पुअर पीपल को लाभ हो। उसी तरह स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। तो ये जो स्थिति है, ये जो अवस्था है जहां पर लोग मिलकर कुछ प्रिंसिपल्स को डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए कुछ सिद्धांतों को डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इन प्रिंसिपल्स को बनाएंगे उन्हें खुद नहीं पता कि समाज में उनकी स्थिति क्या होगी या क्या है, ठीक है, उन्हें खुद नहीं पता। तो इस कंडीशन में जो प्रिंसिपल उभर कर आएगा, जो प्रिंसिपल बनेगा, वो जस्ट होगा, वो न्यायोचित होगा जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम थोड़ा सा और ओरिजिनल पोजीशन को समझाते हैं, थोड़ा सा और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ओरिजिनल पोजीशन का मतलब क्या है जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग? ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है
एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समाज के बनने से पहले का एक इमेजिनरी सिचुएशन है, एक काल्पनिक अवस्था है। यहाँ पर रॉल्स एम्फसाइज करते हैं हाइपोथेटिकल वर्ल्ड के ऊपर। रॉल्स कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग ओरिजिनल पोजीशन में थे। नहीं, वो बस हमें इमेजिन करने को कहते हैं कि अगर हमें एक जस्ट प्रिंसिपल को डिसाइड करना है, ऐसे सिद्धांत का हमें निर्माण करना है जो कि न्यायोचित हो, जस्ट हो, जिस सिद्धांत के आधार पर हम अपने समाज का गठन करें, समाज को हम गवर्न करें, अगर हमें एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना है तो हमें अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में ले जाना होगा। ठीक है, और ओरिजिनल पोजीशन में हमारी स्थिति क्या होगी? वेल ऑफ इग्नोरेंस वाली स्थिति होगी। वेल का मतलब होता है पर्दा, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। दैट मीन्स ओरिजिनल पोजीशन में जो लोग हैं वो कुछ बातों से अज्ञान होंगे, उन्हें कुछ बातें बिल्कुल भी पता नहीं होगी। तो वो कौन सी बातें हैं जो लोगों को पता नहीं होगी? ओरिजिनल पोजीशन में लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि समाज में उनकी स्थिति क्या है या क्या होने वाली है। ठीक है, समाज के बनने के बाद समाज में उनकी क्या स्थिति होगी ये बात लोगों को पता नहीं है वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत। दैट मीन्स कि लोगों को ये नहीं पता है कि वो रिच होंगे या पुअर बनेंगे, वो स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे, वो टैलेंटेड होंगे या डल होंगे, उन्हें नहीं पता। और वेल ऑफ इग्नोरेंस में जब लोगों को अपने स्थिति के बारे में नहीं पता, तो वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत रहते हुए जब लोग कोई भी सिद्धांत का निर्माण करेंगे तो वो सिद्धांत कैसा होगा? जस्ट होगा, निष्पक्ष होगा। ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो अपने बारे में उस वक्त नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी स्थिति क्या होगी। तो वो एक ऐसा प्रिंसिपल ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हर किसी के लिए अच्छा हो, रिच के लिए भी अच्छा हो, पुअर के लिए भी, स्ट्रांग के लिए भी, वीक के लिए भी, टैलेंटेड के लिए भी और डल के लिए भी, हर तरह के व्यक्ति के लिए जो प्रिंसिपल अच्छा हो। ठीक है, तो एक ऐसे स्थिति में रहकर ही हम न्यायोचित, न्याय संगत, जस्ट प्रिंसिपल को हम डिसाइड कर सकते हैं। इसे ही जॉन रॉल्स वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस से जुड़ी मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। बहुत बार ऐसा समझा जाता है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है कि लोग एकदम पूरी तरह अज्ञानता की स्थिति में हैं, लोगों को कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं है, लोगों को सिर्फ अपने आप से जुड़ी बातें नहीं पता है। दैट मीन्स लोगों को सिर्फ ये दो बात नहीं पता है कि उनकी स्थिति समाज में क्या होगी, क्या वो रिच होंगे, पुअर होंगे, बस ये उन्हें नहीं पता। अपने आप से जुड़ी, अपनी स्थिति से जुड़ी बातें सिर्फ लोगों को नहीं पता है। इतना ही मतलब है वेल ऑफ इग्नोरेंस का। वेल ऑफ इग्नोरेंस का ये मतलब नहीं होता कि लोग एकदम अज्ञान हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं है। वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत लोगों को जो कॉमन बातें हैं, जो नॉर्मल बातें हैं, जो अनकॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट्स हैं, वो सारी बातें लोगों को पता होगी। लोगों को पता होगा कि समाज क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, साइंस से जुड़े बातें उन्हें पता होंगी। लोगों को ये पता होगा कि समाज में स्थिति जो है वो कैसी स्थिति है जहाँ पर संसाधन की कमी है और इसी सीमित संसाधन के लिए हर लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सारी जो अनकॉन्ट्रोवर्शियल बातें हैं, जो प्रूव्ड फैक्ट्स हैं, जिन्हें सही और सच साबित कर दिया गया है, इन सारी बातों का ज्ञान लोगों को होगा। बस लोग जो है अपनी स्थिति के बारे में उन्हें नहीं पता होगा कि समाज में उनकी स्थिति क्या होगी, समाज के बनने के बाद उनकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओरिजिनल पोजीशन में रहकर लोग जस्ट प्रिंसिपल को कैसे चुनेंगे। देखिए, क्योंकि लोग को ये नहीं पता कि उनकी स्थिति क्या होगी, तो लोग हमेशा इस डर में रहेंगे कि हो सकता है कि वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर बन जाए समाज में। हमेशा इस डर में रहेंगे लोग कि हो सकता है उनका जन्म गरीब से गरीब परिवार में हो सकता है वो वीक से वीक रहे, हो सकता है वो एकदम डल हो। ऐसी वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे लोग।
ठीक है, लोग हमें अपने लिए एक वर्स्ट कंडीशन इमेजिन करेंगे और वर्स्ट कंडीशन को इमेजिन करते हुए ही वो जो है जस्टिस के प्रिंसिपल का निर्धारण करेंगे। और इस तरह से जो प्रिंसिपल हमारे समक्ष आएगा ओरिजिनल पोजीशन में, वो प्रिंसिपल जो है वो हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगा, हर किसी को इन प्रिंसिपल से लाभ होगा। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन को समझाने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल का यहाँ पर सहारा लेना चाहता हूँ, एक इलस्ट्रेशन का सहारा लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कि दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। ठीक है, और इन दो व्यक्तियों के पास एक केक का पीस है और इस केक के पीस को दो पार्ट में डिवाइड करना है। राम और श्याम दो लोग हैं और दोनों के पास एक केक का पीस है और इस केक के पीस को दो पार्ट में डिवाइड करना है। राम और श्याम मिलकर डिसाइड करते हैं। श्याम कहता है राम से कि राम जो है वो इस केक को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, चाकू से दो पार्ट में काटेगा। ठीक है, केक कटने के बाद ये दो पीस में बट जाएंगे। श्याम जो है उसके बाद इन दोनों में से कोई एक पीस को चुनेगा। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, राम का काम क्या है, केक को काटना। ठीक है, और श्याम का काम क्या है, वो इन दोनों में से किसी भी एक पीस को चुन सकता है। राम ने केक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, श्याम जो है वो इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट को चुन सकता है। राम की स्थिति को समझने की कोशिश करिए। राम जो है वो एक ओरिजिनल पोजीशन में है, वो वेल ऑफ इग्नोरेंस की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि राम को ये नहीं पता कि केक कटने के बाद जो दो पीसेस होंगे उनमें से कौन सा पीस राम को मिलेगा, ये उसे नहीं पता। उसे बस केक को काटना है। ठीक है, कौन सा पीस राम को मिलेगा ये उसे नहीं पता। वो उसके हाथ में क्या है, सिर्फ केक को काटना। तो राम अपने लिए क्या इमेजिन करेगा, वो अपने लिए क्या चाहेगा कि वो इस केक को इस तरह से काटे, इस तरह से काटे वो इस केक को कि केक एकदम इक्वल डिवाइड हो, और इस इक्वल डिवाइड होने के बाद कोई भी पीस राम को मिल जाए। इससे राम और श्याम के बीच कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि श्याम को बहुत बड़ा पीस मिल गया और राम को छोटा पीस मिल गया, नहीं। तो राम इस केक को इस तरह से काटना चाहेगा कि ये केक एकदम इक्वल डिवाइड हो जाए। तो श्याम इन दोनों में से कोई भी पीस उठा ले, राम का कोई नुकसान नहीं होगा, उसे छोटा पीस नहीं मिलेगा खाने को। इसीलिए राम बहुत केयरफुली इस केक को कोशिश करेगा एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, इसी तरह ओरिजिनल पोजीशन में जो लोग हैं वो जानते हैं कि उनकी स्थिति के बारे में उन्हें अभी कोई ज्ञान नहीं है। तो समाज के बनने के बाद उनका स्थिति कुछ भी हो सकता है, वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर भी हो सकते हैं, वो वीकेस्ट ऑफ वीक की स्थिति में भी हो सकते हैं। इसीलिए लोग जो है वो एक ऐसा प्रिंसिपल को बनाएंगे जस्टिस का, जिस प्रिंसिपल के द्वारा वीकेस्ट ऑफ वीक का भी कल्याण हो, पुअरेस्ट ऑफ पुअर का भी भला हो। क्योंकि लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, वो एज्यूम कर रहे हैं कि वो खुद ही पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सिचुएशन में आ सकते हैं। इसीलिए वो एक ऐसे प्रिंसिपल का निर्माण करेंगे वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत, ओरिजिनल पोजीशन के अंतर्गत, जिन प्रिंसिपल से जो समाज का सबसे पुअर सेक्शन है, सबसे वीक सेक्शन है, उनका भी भला हो सके, उनका भी कल्याण हो सके। ऐसे प्रिंसिपल को लोग चुनेंगे वेल ऑफ इग्नोरेंस में। तो इस तरह से जॉन रॉल्स ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस को हमें समझाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं ओरिजिनल पोजीशन के अंतर्गत वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहते हुए। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।